हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईएएस लैब। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के यूपीएससी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है 16 तारीख को। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कट ऑफ प्रेडिक्ट करने की, और उस कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने में हम कुछ कैलकुलेशंस का यूज़ करेंगे। और ये जो दो कट ऑफ निकालेंगे हम लोग, वो दो कट ऑफ रहेगी, और वो दोनों कट ऑफ एक रेंज रहेगी। एक उसकी लोअर रेंज रहेगी कि कहाँ से कहाँ तक वो जा सकता है, और फिर ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको बता देता हूँ। आई एम एन इंजीनियर बाय क्वालिफिकेशन, एंड मैंने 1.5 साल एज एन कंसल्टेंट काम किया है। और मेरी यूपीएससी की जर्नी जो है उसमें ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था 2024 का। एंड देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 4 स्क्रीनशॉट लगा के रखे हैं। एक ये 2 स्क्रीनशॉट्स मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स के हैं, और ये मैंने एक टेलीग्राम चैनल से लिया है, जहाँ पे मैंने देखा था कि वहाँ पे एक पोल हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और फिर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस जो मैंने की हैं, जिसके बारे में मैं भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो पहले आ जाते हैं हम लोग कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो मैंने मेंशन किया था, यहाँ पे आप एक करेक्शन कर सकते हैं कि ये जो 2021 का कट ऑफ था ओबीसी कैटेगरी का, ये 84 था। ये एक्चुअली मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से लिया था, तो वहाँ पे ये मिसप्रिंट था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। तो अब आ जाते हैं हम लोग, जो दो कट ऑफ हमें प्रेडिक्ट करना है वो किस तरीके से करना है। उसके लिए जो हम लोग डेटा यूज़ करेंगे वो ये, इसमें जो डेटा मेंशन है वो ये है। उसको यूज़ करेंगे कि जो इंस्टीट्यूट्स ने और यूट्यूब चैनल्स ने जिन्होंने अपना कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया है, उसका ये डेटा हम लोग यूज़ करेंगे। एंड फिर हम लोग ये टेलीग्राम का ये डेटा यूज़ करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का नाम है दी आईएएस लैब। एंड अब हम बात करते हैं कि ये जो मेंशन है यहाँ पर डेटा। तो पहला जो हमारा तरीका रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक बेसिक एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लोअर एंड अगर आप देखेंगे तो मैंने जो मेंशन किया है वो अराउंड 87 है पहला, और फिर 95 मेंशनड है, फिर 90 मेंशनड है, एंड फिर 95 है। 95 प्लस -2 है, तो -2 के हिसाब से इसका जो लोअर एंड आएगा वो आएगा आपका 93। एंड फिर टारगेट यूपीएससी का जो कट ऑफ है 93 प्लस -2, उसके हिसाब से 91 आएगा। ठीक है, लोअर एंड की बात मैं कर रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ रेंज अगर जा सकती है तो लोअर एंड क्या होगा। फिर नेक्स्ट आइए, इसका 95 प्लस -3 है तो 92 जाएगा यहाँ पे, एंड देन 87। ये जब आप ऐड करके इसका एवरेज निकालेंगे, सिंपल एवरेज निकालेंगे, डिवाइडेड बाय आप 7 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 कंपोनेंट्स हैं, 2 3 4 5 6 7। तो जो इसका रिजल्ट आता है लोअर एंड का, वो आता है आपका 90.71। ठीक है, कि मिनिमम इतना जा सकता है इसके, अगर हम सिंपल एवरेज की बात करें। फिर अगर इसी तरीके से हम लोग अगर हायर एंड्स को देखें, तो हायर एंड्स में आपका 91, फिर आपका 100, देन आपका 95, फिर 97 होगा, 95 प्लस 2 स्टडी आईक्यू का, फिर 95 होगा टारगेट यूपीएससी का। देन नेक्स्ट आइए, इसका 98 जाएगा, और सिविल सर्विसेज विद नीलेश सर का 89 जाएगा। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे और फिर एवरेज निकालेंगे, तो जो एवरेज आएगा हमारा सिंपल एवरेज, तो वो हमारा मैक्सिमम एक रेंज देगा उस, और वो आ रहा है अराउंड 95। ठीक है, तो हमें पहली कट ऑफ मिल गई है। यहाँ पे हम लोगों ने जो निकाला है उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, कि हमारा जो फर्स्ट मेथड से हमने कैलकुलेट किया है, फर्स्ट मेथड से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का है, लिया हमने डेटा, तो ये है, ये हमारा आ रहा है जिसमें हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम। यहाँ देखते हैं, मिनिमम हमारा 90.71 आ रहा है, इसे हम 91 ले लेते हैं, और मैक्सिमम आ रहा है इसके हिसाब से 95। और फिर अगर हम देखें
तो अब हम टेलीग्राम चैनल से जो हमने डेटा लिया है उसको देखते हैं। इसमें अराउंड अगर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अराउंड 25,000 लोगों ने इसमें वोट दिया है। अब कितना सही दिया है कितना गलत दिया है ये मुझे नहीं पता है, बट ये जो डेटा यहाँ पे निकल करके आ रहा है जिसमें 19% 75 मार्क्स के आसपास पा रहे हैं, फिर 12% आपको 75 to 80 है, फिर इसी तरीके से बाकी सारा। तो इसका इस डेटा को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे कि इसका हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। ठीक है, वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमने क्या किया, एक डेटा वैल्यू हमें चाहिए था जो हमने यहाँ पे लिया है, और ये वाला सेक्शन आपका लो एंड निकालने के लिए है और ये आपका हाई एंड यानी मैक्सिमम कितना जा सकता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से हमारा जो वेट रहेगा कि कितना वेटेज है हर चीज़ का, हर डेटा का, डेटा वैल्यू का यहाँ पे। तो 75 मार्क्स पाने वालों का 19% वेटेज है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ डेटा इनपुट यहाँ कर दिया है। ये लोअर एंड के सारे डेटा हैं, आप देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे हमने जितने परसेंटेज है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो वेटेड एवरेज आ रहा है इस मेथड से वो आ रहा है अराउंड 88 मार्क्स आ रहा है, जो हमारा मिनिमम हो सकता है। एंड जब हम यही सेम चीज़ जब हम यहाँ पे करते हैं, हाई एंड में करते हैं, तो हाई एंड में हमारा जो निकल के आ रहा है वो है 92 के आसपास। तो टोटल इसको भी हम मान सकते हैं कि 93 के आसपास हमारा जो है ये हमारा हाई एंड है। तो अगर हम अपनी जो नीचे हमने टेबल बनाई थी, अगर इसमें हम फिल करने की कोशिश करें, जो सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड ये हम टेलीग्राम का डेटा यूज़ करके कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हमारा मिनिमम 88 मार्क्स आ रहा है और यहाँ पे 93 मार्क्स आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो दोनों कट ऑफ्स मेंशन यहाँ पे हैं और ये जो हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं ये प्योरली स्पेक्यूलेटिव है, और ज़रूरी नहीं कि ये सही हो, बहुत गलत भी हो सकता है, हमेशा से अक्सर गलत होता है, हमेशा तो नहीं कहूँगा। लास्ट टाइम भी आप देख सकते हैं कि अराउंड 36 मार्क्स का 36 मार्क्स का डिफरेंस था कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की और यूपीएससी में। तो उसके हिसाब से किसी चीज़ को मान के मत चलिए, किसी भी कट ऑफ को परमानेंट मत मानिए कि हाँ उसी हिसाब से है। लेकिन एक एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा वो आपको वो ये कह सकता हूँ कि 85 मार्क्स का अगर आपके ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप सपोज कीजिए अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 5 to 6 मार्क्स जो हैं इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए अगर आप 5 मार्क्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 91 में से अगर आप 5 करते हैं तो आपका 86 और मिनिमम आएगा, और मैक्सिमम आप कर सकते हैं 89 तक जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आप 3 to 4 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें आपका 88 ले सकते हैं अगर हम 3 लेकर मान के चल रहे हैं, और इधर आपका 90 89 88 to 90। ये मैं पहले मेथड के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। और फिर अगर आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से हैं तो फिर आप 10 to 12 मार्क्स ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सॉरी, और ये आपका अराउंड बन जाएगा 80 मान लीजिए 80 हो जाएगा आपका, अगर 10 लेंगे 81 तो वो जा सकता है वहाँ पे, और 85 तक जा सकता है। ठीक है, अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो ये जा सकता है आपका 13 से 14 आप मान के चल लीजिए। ठीक है, तो अगर आप 13 हटाते हैं तो आपका हो गया 78, और 78 से होगा आपका 82 के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी सारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से अपनी बात दोहराना चाहूँगा, इस चीज़ को आप एकदम हार्ड एंड फास्ट मान के मत लीजिए कि हाँ ऐसा ही होगा। इतने समझदार तो आप होंगे ही, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं कट ऑफ से, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से भी अच्छा खासा कम मार्क्स है, तो आप अगले साल की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छे से प्लान बनाइए और चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, बेसिक्स मजबूत कीजिए, प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, इस बार तो प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा रोल था। तो और
इस बार के एग्ज़ाम के लिए के बारे में अगर बात करें तो हाँ, सी सेट जो था इसमें आपका थोड़ा सा जो मैथ्स पोर्शन था वो मॉडरेट था पिछली बार के कंपैरिजन में, और जो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन था वो लगभग लगभग ठीक ठाक लेवल था पिछली बार के हिसाब से। ज़्यादा उससे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इतना भी कम नहीं था। और उसमें जो अजम्पशन वाले क्वेश्चंस थे वो कहीं ना कहीं थोड़े डिफ़िकल्ट थे, जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे, इतने इजी नहीं थे। और ओवरऑल अगर इस बार के पेपर की बात करें तो हाँ, इस बार थोड़ा सा पेपर पिछली बार के कंपैरेटिवली मॉडरेट था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजी था। एक जो सेट लेवल है, स्टैंडर्ड है यूपीएससी का, वो तो था ही था। और तो यही सारी बातें जो मैं आपसे करना चाह रहा था। तो ये आपकी क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा शांत कर सकता है या फ्यूल भी कर सकता है। तो आप भी शांत रहने की कोशिश कीजिए और पेशेंस रखिए, रिजल्ट आएगा। और बाकी आप तैयारी चालू कर सकते हैं अगर आप 85 के अबव हैं। मैं तो कहूँगा अगर 85 के नीचे भी अगर आप 80 के अबव हैं तो इतना नहीं सोचना चाहिए। अगर आप कुछ पढ़ भी रहे हैं तो आप सेम चीज़ ही पढ़ रहे होंगे, प्रीलिम्स और मेंस के लगभग चीज़ें, तो वो आपको फ़ायदा ही करेंगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस चैनल को। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। और टेलीग्राम मैंने आपको बताया, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दी IAS लैब के सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।